सुनिए हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाले जाने की कहानी। इब्लीस के जन्नत से निकाले जाने के बाद एक ही सोच थी कि वो ऐसा क्या करे जिससे सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को रुसवा कर सके। एक दिन इब्लीस ने देखा कि जन्नत के तमाम दरवाजे बंद हैं और मोर और सांप बाहर खड़े हैं। उनको देखकर इब्लीस ने चाल चलने का सोचा। इब्लीस फौरन जन्नत के दरवाजे पर खड़े मोर के पास पहुंचा और हमदर्दाना लहजा अपनाकर कहने लगा कि बहुत जल्द तुम्हें और आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाल दिया जाएगा। ऐसा करो तो मुझे जन्नत में ले जाओ, तो बदले में तुम्हें एक तरकीब बताऊंगा। मैं दावा करता हूं जिस पर अमल करके तुम और आदम अलैहिस्सलाम कभी जन्नत से नहीं निकलोगे। मोर ने इब्लीस की बात सुन कर फिक्रमंद हो गया। कुछ देर सोचने के बाद कहने लगा कि तुम्हारी बात तो मेरे दिल को लगी है, लेकिन मैं तुम्हें अंदर कैसे लेकर जाऊं, वो भी इतने मुहाफिजों के होते हुए। तो इब्लीस ने फौरन जवाब दिया कि क्या तुम नहीं जानते, मैं मंत्र पढ़कर खुद को एक मोती में तब्दील कर सकता हूं। तुम मुझे अपने मुंह में दबाकर जन्नत के अंदर ले जाना। ये कहकर इब्लीस ने मंत्र पढ़ा और खुद को छोटे मोती में बदल लिया। फिर मोर ने इब्लीस को अपने मुंह में रखकर जन्नत में दाखिल हुआ। यूं इब्लीस मलून एक मोर की मदद से जन्नत में दाखिल हो गया। ये मोर इब्लीस को मुंह में लेकर सीधा अम्मा हव्वा के पास पहुंच गया। वहां पहुंचकर इब्लीस ने दोबारा खुद पे मंत्र फूंका और इंसान की शक्ल में आ गया। इंसानी शक्ल में आने के बाद इसने अम्मा हव्वा को वरगलाने की कोशिश की और कहने लगा, अगर आपने इस दरख्त का फल न खाया तो आपको जन्नत से निकाल दिया जाएगा। अम्मा हव्वा बोले, ये दरख्त तो ममनू है, इसका फल खाने से मना फरमाया गया है। इब्लीस दोबारा बोला कि इस दरख्त का फल न खाया गया तो आपको और आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाल दिया जाएगा। इब्लीस मलून आखिरकार अपने मकर में कामयाब हो गया और अम्मा हव्वा ने इसकी बातों में आकर ममनू दरख्त का फल खा लिया और फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास पहुंची और फरमाने लगे कि मैंने इस दरख्त का फल खा लिया है जिसे खाने से मना फरमाया गया था, और आप भी इसका फल खा लें ताकि हम हमेशा जन्नत में रह सकें। हजरत आदम अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, हाय अफसोस, तुमने ये क्या कर दिया। इब्लीस के मकर में आने वाली अम्मा हव्वा ने सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को मजबूर किया कि वो भी इस दरख्त का फल खा लें। फिर आदम अलैहिस्सलाम ने भी ऐसा ही किया और फिर अब दोनों को जन्नत से बेदखल कर दिया गया। मोर ये सारा मामला देख रहा था क्योंकि मोर भी इब्लीस के मकर में आ गया था, इसलिए मोर और उसका साथ देने वाले सांप को भी जन्नत से निकाल दिया गया। यूं सैयदना आदम अलैहिस्सलाम, अम्मा हव्वा, मोर और सांप जन्नत से आतर जमीन पर आ गए। सवाल ये पैदा होता है कि अम्मा हव्वा है और सैयदना आदम के जमीन पर आतरनी से पहले यहाँ किया था, और कौन सी मखलूक आबाद थी और दुनिया कैसे वजूद में आई थी, और जन्नत और आसमान की तख्लीक कैसे की गई थी। ये सब तफसीलात आपके साथ शेयर करने रही हूँ। दोस्तों, जो ममनू फल था इसके बारे में कहा जाता है कि वो गंदुम था। इसी गंदुम को फिर इंसान की खुराक बना दिया गया और इंसान अब भी गंदुम की तलब में रहता है और गंदुम खाकर अपने जिस्म को ताकत फराहम करता है। और अब बात करते हैं मोर की, तो वो मेरे रब्बू की बहुत प्यारी तख्लीक है। इसकी खूबसूरती देखकर इंसान इसमें मगन हो जाता है। जिस तरह अम्मा हव्वा इब्लीस के फरेब में मगन हैकर गंदुम का फल खा बैठी थी। जब आदम अलैहिस्सलाम, अम्मा हव्वा, मोर और सांप को जमीन पर उतारा गया, उस वक्त ये जमीन बिछी हुई थी। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस वक्त जमीन पर क्या था। उस वक्त खुदा का फरमान याद आता है कि हमने जमीनों और आसमानों को 6 दिनों में तख्लीक किया है। एक जगह इरशाद है कि इस जमीन पर पहले कुछ भी नहीं था सिवाय पानी के।
तो दोस्तों ये मालूम हुआ कि इस जमीन पर आबाद होने से पहले पानी ही पानी था और कुछ नहीं था, और फिर खुदा ने जमीन को पानी पर बिछाया। अगर बात करें तफासिर की तो ये बात भी सामने आती है, जब खुदा ने जमीन को पानी पर बिछाया तो ये जमीन हल रही थी। फिर खुदा पाक ने जमीन के ऊपर पहाड़ों को गाड़ दिया, जिस वजह से जमीन ने हिलना बंद कर दिया और एक जगह टूट गई। पानी ऐसी चीज है जिससे खुदा ने मुख्तलिफ किस्म की मखलूकात को पैदा फरमाया और पानी को जिंदगी की बुनियाद बनाया। और कहते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम से पहले आसमान भी न थे, तो खुदा ने 2 दिनों में 7 आसमानों को बनाया। आसमानों से पहले सिर्फ धुआं ही धुआं था और कुछ न था, फिर खुदा ने धुएं से आसमान बनाए। जब खुदा ने आसमान तख्लीक फरमाए तो खुदा फरमाता है कि हमने आसमानों में सितारों की मानिंद चिराग रोशन कर दिए, यानी आसमान दुनिया में अल्लाह ताला ने सितारे पैदा फरमाए जो रात को चमकते हैं। याद रहे कि खुदा ने 4 दिनों में जमीन और इसका सारा निज़ाम बनाया। ये पहाड़, जंगल, दरिया, समंदर, सहरा और बीक, ये सब खुदा ने अपने हुक्म से सिर्फ 4 दिनों में तख्लीक फरमाया। और फिर खुदा ने आसमानों से बारिश बरसाई और जमीन पर तरह तरह के फल दरा दरख्त, पौधे और सब्जा आगा दिया। दोस्तों मालूम हुआ कि जब सैयदना आदम अलैहिस्सलाम नहीं थे तब भी ये कायनात मौजूद थी। जब आदम अलैहिस्सलाम को खुदा ने पैदा करने का इरादा फरमाया तो खुदा ने इस कायनात को तख्लीक फरमाया, और जब आदम को पैदा फरमाया तो खुदा ने पहले तो इनको जन्नत में रखा और फिर इब्लीस मलून के मक्र में आ जाने की वजह से सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकालकर जमीन पर भेजा। ये सब खुदा की हिकमत थी, क्योंकि खुदा ने जमीन को आबाद फरमाना था। दोस्तों रवायात में ये बात मिलती है कि यमन से कुछ लोग खातिमुल नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में दीन सीखने के लिए हाजिर हुए, तो उन्होंने ये सवाल किया कि ये कायनात कैसे पैदा हुई, जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब ये कायनात मौजूद नहीं थी तो तब अल्लाह ताला की ज़ात मौजूद थी, तब खुदा पाक का अर्श पानी पर मौजूद था। उसके बाद खुदा ने आसमानों और ज़मीनों को पैदा फरमाया और लौह महफूज में हर चीज़ को लिख दिया। दोस्तों खुदा की ज़ात तब भी मौजूद थी जब कुछ न था, जब हर तरफ पानी ही पानी था और धुआं ही धुआं था, और खुदा की ज़ात अब भी मौजूद है और हमेशा मौजूद रहेगी। ना वो किसी से है, ना इससे कोई है। वो वाहिद है जिसे ना ऊँघ आती है ना नींद। सिर्फ खुदा ही की ज़ात बाबरकत है जो इबादत के लायक है, और तमाम जहानों को पैदा फरमाने वाली ज़ात खुदा ही की है। ज़मीनों को, आसमानों को, जन्नत और दोज़ख को पैदा करने वाली ज़ात खुदा ही की है। खुदा की मखलूक़ात कितनी पोशीदा हैं और कहाँ कहाँ हैं, यह खुदा ही जानता है। न हम खुदा की कुदरत को समझ सकते हैं, न इसके इल्म को समझ सकते हैं, और इंसान की अक्ल महदूद है। इंसान सिर्फ इतना ही जानता है जितना कि खुदा ताल ने उसको इल्म दिया है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं जान सकता। खुदा बेहतर इल्म रखता है और बेहतर हिकमतों वाला है।